हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम 11 स्कंद अथ पंचविंशो अध्याय 25वां अध्याय। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण है इस अध्याय में। श्री भगवान उवाच गुणानाम समिश्राणां पुमान येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्जेद मुपधारय संसतः। शमोदमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादिः स्वनिर्वृत्तिः। कामैः मदस्तृष्णा स्तम्भयाशिर्भिदा सुखं मदोत्साहो यशः प्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः। क्रोधो लोभो नृतं हिंसा यांशादम्भ क्रमः कलिः शोकमोहो विषादार्ति निद्राशाभिरनुद्यमः। तत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसस्यानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु। श्री भगवान कहते हैं कि पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, उसके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण में कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। सतोगुण की वृत्तियाँ हैं शम मन का संयम, दम इंद्रिय का निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति दान विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियाँ हैं इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा ऐंठ याकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि विषय भोग, युद्धादि के लिए मदजनित उत्साह, अपने यश में प्रेम हास्य पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियाँ हैं क्रोध लोभ मिथ्या भाषण हिंसा याचना पाखंड श्रम कलह शोक मोह विषाद दीनता निद्रा आशा भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब मैं उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। सन्निपातस्त्वः मिति ममेत्युद्भवया मतिः व्यवहारः सन्निपातो मनोमातेन्द्रियाशुभिः। उद्धव जी मैं ही हूँ, उद्धव जी मैं हूँ तो मैं हूँ और यह मेरा है। यह इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन शब्दादि का विषय शब्दादि विषय इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म अर्थ काम में संलग्न रहता है तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण है। धर्मचार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावह। जब मनुष्य धर्म अर्थ काम में संलग्न रहता है तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति, यह भी गुणों का मिश्रण है। प्रवृत्ते लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समतिर्हिषा। जिससे मनुष्य काम कर्म गृहस्थ आश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। पुरुषं सत्व संयुक्त मनोमीयां क्षमादिभिः कामादिभिरजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसादिभूतं। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे।
यदा भजसि मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर के अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सतोगुणी जानना चाहिए। यदा आशीषयाशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं रजः प्रकृतिं विद्यात् हिंसामाशास्य तामसम्। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर के बंधन में पड़ जाता है। यदेतरौ जयेत सत्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञानादिभिः पुमान्। सतोगुण का प्रकाशक निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। यदा जयेत तमः सत्वं रजः श्रृंगं भिदाचलं तदा दुखेन युज्येत कर्मणाजस सहस्रिया। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख कर्म यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। यदा जयेद रजः सत्वं तमो मूढ़ं लयं जडं युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाशया। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सतगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की चेष्टाएं करता है, आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर के पड़ जाता है। यदा चित्तं प्रसीदेत इंद्रियाणां च निर्वृत्तिः देहे अभयं मनोसंगं ततः सत्वं विद्धि मत्पदम्। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सतोगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सतोगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। विकुर्वन् क्रियया चाधिरनिवृत्तस्य चेतसां गात्रा स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रजयेतैर्निशामय। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिया संतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रखा है। सिदश्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेक्षमं मनो नष्टं तमोग्लानिस्तमस्तदुपधारय। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में समर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। एवमाने गुणे सत्वे देवानां बलमेधते असुराणां च रजसी तमस्योद्भव रक्षसाम्। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षस सत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वा जागरणं विद्याद् रजसा स्वप्नमादिशेत् परश्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्। सतोगुण के जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना तं साधोध आमुख्याद् रजसान्तरचारिणः। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति को प्राप्ति हो जाती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। सत्वे परिणाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलया तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः। जिसकी मृत्यु सत्गुणों की वृद्धि के समय हुई उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई ऐसा समझना चाहिए,
जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय हुई उसे मनुष्य लोक मिल जाता है, ऐसा हुआ, ऐसा समझना चाहिए। और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। मदर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत् राजसं फल संकल्पम हिंसा प्रायादि तामसम। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है, और जिस काम में किसी को सताने के अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतं। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वयं तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसं द्यूत सदनं पन्निकेतं तु निर्गुणम। वन में रहना सात्विक निवास, गांव में रहना राजसिक निवास, और जुआ घर में रहना तामसिक निवास है। इन सब से बढ़कर के मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास कहा गया है। सात्विक कार्य को संगी रागांधो राजस स्मृत तामस स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर के कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष मेरा केवल शरण में रह करके बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। सात्विक्याध्यात्म की श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे या श्रद्धा मद सेवायाम तु निर्गुणा। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस श्रद्धा है, और जो श्रद्धा धर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्य सात्विकं स्मृतं राजसं चेन्द्रिय विप्रेष्ठं तामसं चार्दिदाशुचि। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक, रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस, तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। सात्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसं तामसं मोहदैत्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्। अंतर्मुख से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक, बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस, और अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत ही है। द्रव्यम देश फलम कालो ज्ञानम कर्म च कारकः श्रद्धावस्था कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य सर्व एव हि। सर्वे गुणमया भावा पुरुषा व्यक्तधिष्ठिता दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुनरर्षभः। बुधो जी, द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य त्रिगुणादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नररत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रय जितने भी भाव हैं सभी गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए गए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। एताः संस्कृतयः पुंसो गुण कर्म निबंधनाः इनमें निर्जिता सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः भक्ति योगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते। जीव को जितनी भी जोनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती है वे सब गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। ये सौम्य शब्द सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष कहते हैं प्राप्त कर लेता है। तस्माद् देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवं गुण संगं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः। यह मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभ है, इसी शरीर में तत्वज्ञान और इसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटा करके मेरा भजन करना चाहिए। निस्संगो मां भजेद विद्वान न प्रमत्तो जितेन्द्रिय रजस्तमश्च।
विजयेत सत्व संक्षेपया मुनि। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सतुगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझ करके मेरे भजन में लग जाए, आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। सत्वं चाभिजयेद्युक्तो नैरपेक्षेण शान्तदिः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय मां। जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणैश्चाशय संभवैः मयैव ब्राह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्। योग युक्त से चित्तवृत्ति को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर के जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवस्व से जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर के मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी प्रकार के विषय में नहीं जाता। इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचविंशो अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।